कभी किसी ने तुम्हारे ऊपर थूका है, अपमान किया, हंसा और तुम्हारे धैर्य की हदें तोड़ी? सोचो, अगर कोई बार बार तुम्हारे ऊपर थूके तो क्या तुम भी बार बार मुस्कुरा पाओगे? एक इंसान था जिसने न सिर्फ मुस्कुराया बल्कि हर बार उस अपमान को ईश्वर की परीक्षा मान लिया। यह कथा है संत एकनाथ महाराज की। भोर का समय था। सूरज की पहली किरणें गंगा की लहरों पर पड़ रही थीं। लोग स्नान, ध्यान और पूजा में व्यस्त थे। वहीं उसी भीड़ में सफेद वस्त्रों में लिपटे, शांत चेहरे और दैवी आभा वाले संत एकनाथ महाराज गंगा स्नान कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी मंदिर की मूर्ति में भी कम ही दिखती है। लोग कहते थे, एकनाथ जी के पास बैठो तो मन से गुस्सा चला जाता है। वे सदा कहते थे, सब में ईश्वर है, इसलिए किसी से द्वेष करना ईश्वर का अपमान करना है। पर संसार में जहां प्रेम होता है वहीं कुछ दिलों में जलन भी होती है। नगर के कुछ लोग उनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे थे। उनका नाम, उनकी ख्याति और लोगों में उनका सम्मान, इन सब ने कुछ दुष्टों के मन में आग लगा दी थी। एक दिन उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने एक म्लेच्छ व्यक्ति को बुलाया जो क्रूर, अहंकारी और असभ्य था। उन्होंने उससे कहा, जा उस संत की परीक्षा ले, देखें वो जितना बाहर से शांत दिखता है उतना भीतर से है भी या नहीं। वो व्यक्ति मुस्कुराया, बस यही करना है तो देखना आज उस संत की शांति भी हिल जाएगी। अगली सुबह संत एकनाथ जी गंगा स्नान करके घाट से ऊपर आ रहे थे। उनके कपड़ों से पानी टपक रहा था, चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी। तभी सामने से वही म्लेच्छ व्यक्ति आया। उसकी आंखों में घमंड था, चेहरे पर तिरस्कार। वो बिना कुछ कहे अचानक आगे बढ़ा और संत एकनाथ जी के ऊपर थूक दिया। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। लोगों के मुंह से एक साथ अरे निकल गया। किसी ने सोचा अब संत भी क्रोध करेंगे, लेकिन नहीं। एकनाथ जी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, थोड़ा मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में बोले, धन्यवाद भाई, अब मुझे दोबारा स्नान करने का अवसर मिल गया। इतना कहकर वे वापस मुड़े और फिर गंगा में उतर गए। वो म्लेच्छ व्यक्ति वहीं खड़ा रहा, शायद उम्मीद कर रहा था कि अब संत गुस्सा करेंगे। पर जब एकनाथ जी फिर लौटे, उसने दोबारा उन पर थूक दिया। संत फिर मुस्कुराए, बोले, धन्यवाद भाई, अब फिर गंगा में डुबकी लगाऊंगा। और वे फिर चले गए। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ऐसे करते करते वो व्यक्ति 108 बार थूकता रहा और हर बार संत एकनाथ जी बिना एक शब्द बोले गंगा में जाकर स्नान करते रहे। उनके चेहरे पर वही शांति बनी रही, न आवाज ऊंची हुई, न भौहें तनी, बस एक सौम्य मुस्कान, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लोगों की आंखों में आंसू थे। किसी को गुस्सा आ रहा था उस म्लेच्छ पर संत की सहनशीलता ने सबको मौन कर दिया था। आखिरकार 108वीं बार जब एकनाथ जी लौटे तो वो व्यक्ति कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोला, महाराज, मैंने पाप किया है। मैं आपको तोड़ना चाहता था, पर आप हर बार मुझे ही पिघला देते रहे। आप संत नहीं, साक्षात ईश्वर हैं। एकनाथ जी ने उसका सिर उठाया और बहुत प्रेम से बोले, नहीं भाई, मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे क्रोध को क्षमा किया है। अगर मैं भी क्रोध कर लेता तो हम दोनों एक जैसे हो जाते। पर जब तुम थूक रहे थे तब भी मैं केवल एक ही बात सोच रहा था कि ईश्वर शायद मुझे धैर्य की परीक्षा दे रहा है। वो व्यक्ति फूट फूट कर रो पड़ा। उसके मन का अंधकार मिट चुका था। जहां पहले घृणा थी वहां अब श्रद्धा थी। लोगों ने कहा, आज हमने अपने जीवन में सच्चा संत देखा है, जो अपमान में भी आशीर्वाद दे सकता है। वो केवल भगवान का ही अंश हो सकता है। और तभी एकनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, अपमान से मन नहीं टूटना चाहिए। जैसे गंगा में गिरा हुआ कचरा भी गंगा को अपवित्र नहीं कर सकता, वैसे ही दूसरों का व्यवहार किसी संत के मन को मलिन नहीं कर सकता। और उस दिन काशी के घाटों पर सबका मन एक ही भावना से भर गया, क्षमा। जो व्यक्ति पहले घमंड में डूबा था वो अब नम्र होकर एकनाथ जी के चरणों में बैठा था। उसने कहा, महाराज, आज समझा, थूक मैंने आपके ऊपर किया था, पर कलंक मेरे ही भीतर था। संत एकनाथ जी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के क्रोध को धो देता है उसी दिन वह सच्चा स्नान कर लेता है। और यही थी एकनाथ महाराज की सीख कि भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, सहनशीलता का नाम है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है और जिसने अपमान में भी ईश्वर देखा वही सच्चा ज्ञानी है।